हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अचालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करना। हमने चालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात कर लिया था। आज हम अचालक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करेंगे। सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका और ये 50% आज फिनिश हो जाएगा अचालक आवेशित गोले के कारण। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास से जो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो बाउंस हो जाएगा, इसलिए पिछली क्लास देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उस पर क्लिक करें और पूरा सेशन देखें। पिछला चालक आवेशित गोले के कारण जो मैंने विभव निकाला था, तीनों कंडीशन, गोले के अंदर, गोले की सतह पर और गोले के बाहर, तो उसे आप देख सकते हैं। उसका मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से देखो हमने चालक आवेशित गोले के कारण निकाला था। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक क्या होता है। चालक होता है आपका जब हम किसी गोले को हम आवेश देते हैं तो गोला मेरा मतलब उस गोले के अंदर, मेरा मतलब गोले की सरफेस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है, प्लस क्यू आवेश उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है, वो होता है आपका चालक। अचालक क्या होता है जस्ट बताऊंगा। अभी बात करते हैं, पहली कंडीशन हमने निकाली थी गोले के बाहर बिंदु पी पर। गोले के बाहर बिंदु पी पर आया था आपका के क्यू बराबर में आर। ठीक है, के क्यू बराबर में आर। हमने कैपिटल, मेरा मतलब ये रेडियस थी, ये इसकी हमें आर दूरी पर के बिंदु पी पर क्या निकालना था, विभव निकालना था गोले के बाहर। तो के क्यू बराबर में आर, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। हमने सेकंड कंडीशन ली थी गोले की सरफेस पर यानी सतह पर, ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस हो गई इसकी, हमें गोले की सरफेस पर चाहिए था यानी गोले की सरफेस पर, तो आर यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। और हमने थर्ड कंडीशन क्या ली थी, थर्ड कंडीशन हमने ली थी गोले के अंदर। क्या ली थी, गोले के अंदर। ठीक है, गोले के अंदर। और गोले के अंदर हमने दो कंडीशन ली थी। गोले के अंदर हमने दो कंडीशन ली थी। देखो तीसरे में बताता हूँ गोले के अंदर हमने दो कंडीशन क्यों ली थी। अरे हट जा, गोले के अंदर क्यों ली थी हमने दो कंडीशन। देखो मैंने सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला लिखवाया था ई डी आर। ठीक है, ई डी आर। हमने दो कंडीशन ली थी, दो कंडीशन। एक ली थी हमने जो अनंत से हम आवेश लेकर आए थे, अनंत से हम आवेश लेकर आए थे। अब ये गोले के अंदर है, ये कहाँ है, गोले के अंदर है। इसको भी मैं कंडीशन बना देता हूँ। हमने गोले के अंदर, ठीक है, ये तो गोले की सरफेस पर है, यहाँ पर है गोले की सरफेस पर। ठीक है, क्या है, गोले की सरफेस पर है। अब गोले के अंदर है, क्या है, गोले के अंदर है, क्या है, गोले के अंदर है। ये इसकी रेडियस है, ये आर है। ठीक है, दूरी देखो आर है और इसकी ये रेडियस है आर। ठीक है, हमने गोले के लिए दो कंडीशन ली थी। दो कंडीशन कौन कौन सी ली थी, हम माइनस को बाहर निकाल लेते तो माइनस का ई डी आर और माइनस का एक और लिया था हमने, माइनस का ई डी आर। ठीक है, ये दो कंडीशन ली थी हमने। अब देखो यहाँ से हम अनंत से लेकर आएंगे एक आवेश को, पहले आएगा आपका क्या, आर तक। हमने स्मॉल आर तक एक आवेश को लेकर आना है, क्यू आवेश को। तो पहले आपका अनंत से लेके इसकी रेडियस तक आएगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू मेरा तो रेडियस ज़्यादा है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कम है इसकी दूरी। तो अनंत से लेके रेडियस तक हो जाएगा। उसके बाद मतलब रेडियस तक लेकर आ गए, उसके बाद रेडियस से लेके स्मॉल आर तक हो जाएगा, क्या, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट है इनकी। ठीक है, अब हमने इसमें कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या रखी थी, इसकी वैल्यू हमने रखी थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि ई का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र के लिए ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो बी बराबर में आपका आ गया माइनस का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और डी आर माइनस का, इसके लिए भी हमने रखा था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या रखा था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बट हम यहाँ पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला था चालक आवेशित गोले के कारण, मेरा मतलब चालक आवेशित गोले के कारण, तो जीरो आता है वहाँ पर। क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है चालक आवेशित गोले के कारण। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो हमने निकाला था ना विद्युत क्षेत्र में, चालक के अंदर, चालक और अचालक के कारण, उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चालक आवेशित गोले के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे गोले के अंदर, तो वहां पर जीरो आता है, ये नहीं आता है। ये चालक गोले के कारण बाहर आता है बिंदु पी पर, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए चालक गोले के कारण जो हम विभव निकालेंगे तो बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ही आ जाएगा पहले जैसे। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ही आ जाएगा पहले
जैसे, ठीक है, यही कंडीशन आएगी। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, के क्यू अपॉन में आर आएगा, क्योंकि लिमिट लगाएगी, लिमिट लगा के ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट लगाएंगे जैसे अपॉन में के क्यू अपॉन में आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, एक मिनट। ये हमारा रफ करने का क्या है, साधन है। पिछली क्लास को देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। पिछली क्लास को आप देख लो ना एक बार ढंग से, अपने आप ही समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अचानक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करना। ध्यान से देख ले आइए, तीनों कंडीशन को फॉलो करूंगा, ध्यान से देखो। अब यूँ कहेंगे वो क्या की उसका भाई साहब देखो, मैं बता ही देता हूँ, आपके मन में एक ना एक तो कंडीशन जरूर बची होगी। देखो मैं बता ही देता हूँ, तीसरी कंडीशन आपको समझ ही नहीं आई होगी। देखो, अचानक आवेशित गोले के कारण, मेरा मतलब चालक आवेशित गोले के कारण मैं बता ही देता हूँ। एक कंडीशन, लास्ट की कंडीशन, गोले के अंदर कैसे आया वो, चलो बता ही देता हूँ। पी बराबर के ऊपर में आर कैसे आया, मतलब एज इट इज सेम की सेम होगा। या पहले जो हमने गोले के बाहर निकाला था और गोले के अंदर निकाला था, सेम एज इट इज कैसे हो सकता है, चलो हम बताते हैं। चालक आवेशित गोले के कारण हम निकालेंगे गोले के अंदर। ये आपका कोई सरफेस है, मेरा मतलब गोला है, इस गोले को मैंने क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश इसके सरफेस पर चारों तरफ फैल गया एक समान रूप से। ओके, समझो, ये कोई फर्जी मामला नहीं है, समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप में बात समझ बनो। ठीक है, हमें लेकर आना है, मतलब ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गोले के अंदर निकालना है हमें, गोले के अंदर निकालना है, ये भी ध्यान रख लो, अंदर अंदर निकालना है हमें, इसलिए इसकी रेडियस बड़ी होगी इसकी दूरी से। ठीक है, कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसकी दूरी, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, हमें अनंत से लेकर आना है क्यू आवेश को यहाँ पर। ठीक है, इस आर दूरी तक लेकर आना है हमें क्यू आवेश को, समझो क्यू आवेश को लेकर आना है हमें। तो इसमें दो कंडीशन लगेंगी। पहले तो जो हमें अनंत आवेश लेकर आना है, अनंत से आवेश लेकर आना है, वो स्मॉल मतलब कैपिटल आर दूरी तक आएगा, फिर कैपिटल आर से हम स्मॉल आर तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है, ये रेडियस इसकी ज़्यादा है। पहले रेडियस के पर अटैक करेगा, फिर दूरी पर अटैक करेगा, इसलिए पहले आएगा यहाँ पर दो, एक से लेके दो तक जाएगा, फिर दो से लेके तीन तक जाएगा, एक से लेके पहले जाएगा दो, फिर दो से जाएगा तीन पर। ये कंडीशन लगेंगी आपको। ठीक है, आप ऐसे रंगना नहीं है आपको, आपको कॉपी में एज इट इज ऐसे गोला बनाना है और जो बीच में लिखा है मैंने वो बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना एक दो तीन। ठीक है, समझना, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, अब देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था बी बराबर में माइनस का ई इंटू डी आर, फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था मैंने ये। ठीक है, ई इंटू डी आर, इसमें मैंने लिमिट भी लगाई थी आर से लेके स्मॉल आर तक। बट अब हम इसके हिसाब से लिमिट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब देखो, दो कंडीशन फॉलो होंगी इसमें, दो कंडीशन कैसे फॉलो होंगी। एक तो लिमिट लगेगी आपकी अनंत से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है, माइनस का ई डी आर, उसके बाद यदि मैं माइनस को बाहर ले लूँ कोई दिक्कत नहीं लेने का, उसी प्रकार से आपका फिर से आ जाएगा, फिर से ई डी आर रिपीट हो जाएगा। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, तो ई डी आर, कोई दिक्कत। अब मैं लिमिट लगाऊंगा आर से लेके स्मॉल आर तक, कोई दिक्कत ना तक लेने का नहीं। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा, ई की वैल्यू में लिखवाई थी। अब देखो, ये तो गोले के अंदर आ गया, ये कंडीशन तो गोले के अंदर आ गई, क्योंकि दूरी बिल्कुल अंदर है बिल्कुल, और ये सरफेस पर है। यूँ समझो, क्या है, सरफेस पर है, क्या है, सरफेस पर है, ये भी समझो। ठीक है, सरफेस पर है, ये क्या है, अंदर है, और ये क्या है, बाहर है। क्योंकि सरफेस पर है तो हम बाहर ही मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, बाहर ही मानेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने विद्युत क्षेत्र की कंडीशन लगाई थी, किसके लिए, चालक आवेशित गोले के कारण। विद्युत क्षेत्र का मैंने मतलब निकाला था ना, चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के तीन फॉर्मूले निकल के आए थे। चालक आवेशित गोले के कारण, किसके कारण, चालक आवेशित गोले के कारण। ठीक है, चालक आवेशित गोले के कारण मैंने तीन कंडीशन लगाई थी। फर्स्ट चैप्टर को मैं रिपीट करा रहा हूँ नेक्स्ट थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं कराता। ठीक है, चालक आवेशित गोले के कारण एक कंडीशन आई थी ई बराबर में के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, एक कंडीशन आई थी ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पर, और एक ई बराबर में आया था जीरो। ई बराबर में क्या आया था, जीरो। ये तो गोले के बाहर है बिल्कुल आउटसाइड में, और ये गोले की सरफेस पर है यानी सतह पर है, और ये गोले के क्या है, अंदर है, क्या है,
अंदर है। ठीक है, अब हमें इसमें पुट करना है, बाहर के लिए बाहर का फॉर्मूला लगाना है, अंदर के लिए अंदर का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो क्या आता है, देखो बाहर के लिए क्या लगाया था, बाहर के लिए चलो लिखते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, और डी आर हमारा एज इट इज चलेगा ही चलेगा, लिमिट आर से लेके, मेरा मतलब इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, माइनस का चिन्ह दे रखा है। उसके बाद अंदर के लिए क्या है, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए ये यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो आ गया था, कोई ना इसका समाकलन होगा ना कुछ होगा। ठीक है, ये भी माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे मैंने कैसे हल किया था, मतलब पिछली क्लास में आपको समझ में भी नहीं आया होगा, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। ठीक है, तो बी बराबर में के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस का के क्यू। ठीक है, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, और के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर कोई दिक्कत, और डी आर। ठीक है, के क्यू तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ वन अपॉन में क्या बचा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा, वन अपॉन में आर स्क्वायर। यदि मैं आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने एक कंडीशन लगाई थी, एक समाकलन का फॉर्मूला लगाया था, एक्स एन बराबर में एक्स एन प्लस में वन अपॉन में एक्स एन प्लस में वन, ये फॉर्मूला है। एक्स काम कर रहा है आर का, एन का काम कौन कर रहा है, दो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स बराबर क्या है, एन आर है, और एन बराबर में क्या है आपका, दो है। एन का मान कितना है, दो। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसी प्रकार से। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू इन्फिनिटी से, या कैपिटल कोष्टक भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल कोष्टक। आर का काम कौन कर रहा है, एक्स, एक्स कर रहा है, तो आर की जगह, एक्स की जगह पर आर आ जाएगा। तो आर माइनस का, एन का काम कौन कर रहा है, दो, तो माइनस का दो, तो माइनस का दो, प्लस का वन है तो प्लस का वन, अपॉन में एन का काम कौन कर रहा है, दो, तो माइनस का दो आ जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा। समाकलन आना चाहिए आपको, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक हो रहा है, आर तक हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक हो रहा है, आर तक हो रहा है। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू, माइनस का एक बचेगा यहाँ पर, तो आर माइनस का वन, यहाँ पर भी माइनस का एक बचेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव से, मेरा तो नेगेटिव से ऊपर आएगा। अब ये देखो, ये नेगेटिव है तो नीचे भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक लिमिट लगाते हैं, एक और लिखते हैं स्टेप। तो बी बराबर में आ जाएगा के क्यू, के क्यू। अब देखो ये नीचे आएगा नेगेटिव, तो नीचे आएगा आर तो पॉजिटिव हो जाएगा इस प्रकार से, और माइनस का एक पहले से माइनस है एज इट इज, इन्फिनिटी से लेके आर तक, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो के क्यू कैपिटल कोष्टक, अब लिमिट लग जाएगी, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर आ जाएगा, और स्मॉल आर की जगह पर अनंत आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आया था फॉर्मूला जो मैं तुम्हारे लिए समझाना चाहता था। ठीक है, देखो दोबारा कंडीशन फॉलो कराइए कि नहीं कराइए, मतलब पिछला टॉपिक दोबारा रिकॉल कराया है मैंने आपके लिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं समझाता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब। ठीक है, दोबारा रिवीजन कराया मैंने इसका, ताकि स्टूडेंट को ढंग से समझ में आ सके। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता एक बार, हमें पता है, 11th क्लास में जब हम थे, हमारी भी एक समझ में, मतलब एक बार में समझ में नहीं आता था। कोई भी ऐसा आइंस्टीन है नहीं है जो एक बार समझ ले और फिर भूले ही नहीं, सभी भूलते हैं, और सभी के एक बार में समझ में नहीं आता। इसलिए हमारा फर्ज है, मतलब स्टूडेंट को एक बार समझाकर दूसरी बार समझाना, और तीसरी बार में उसको रिवाज कराना। ठीक है, ये समझो आप, यहाँ पर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मतलब किंग बन जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं चालक और अचालक में, इस प्रकार से डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस सीख जाएंगे तो आपके हाथों में क्या रहेगी, फिजिक्स रहेगी। ठीक है, ये समझो, बात समझ बनो अपने आप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका। ठीक है, 13 मिनट मैंने क्यों कंज्यूम की हैं, क्योंकि स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। ओके, और तो डिफरेंट पता चल गया होगा। अब मैं कराऊंगा अचालक आवेशित गोले के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं। चालक के कारण हमने ज्ञात कर लिया था पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं, भाई का थंबनेल लगा हुआ है। अब मैंने रिपीट करा दिया है वही जो मैंने तीसरी कंडीशन लगाई थी ना, चालक आवेशित गोले के कारण विभव अंदर के कारण ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, मतलब सरफेस पर भी सेम और अंदर भी सेम, ये है कंडीशन। ठीक है, ये पिछले चैप्टर से रिकॉल है, चैप्टर अटैच है बिल्कुल, ये मत समझना। अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलो हाथी स्वाप करते हैं। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, रूम आ लें अपना।
रफ करने के लिए। चलो एंजॉय के साथ करेंगे अब। अचानक आवेशित गोले के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं, हेडिंग डाल लो आप सबसे पहले। चले जा। अचानक, आपसे नहीं कह रहा हूँ, चले जा ऊपर। मकड़ी परेशान कर रही है। अचानक आवेशित गोले के कारण विभव। आज का टॉपिक है आपका अचानक आवेशित गोले के कारण विभव ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करेंगे गोले के बाहर। अरे मकड़ी मकड़ी रोल रही है भैया। गोले के बाहर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। वो कैसे होगा मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अब भी रिपीट कराऊंगा। सबसे पहले हम हेडिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। अचानक क्या होता है? अचानक होता है जहां पर हम आवेश को लाकर रख दें। आवेश को लाकर रखते हैं जहीं पर वो मतलब उसी जगह पर वो आवेश विद्यमान रहता है, उसे हम अचालक कहते हैं। और चालक क्या था? गोले की सरफेस पर हम आवेश को रखते हैं तो वो सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। अचालक होता है आपका जहाँ पर आवेश रख दिया वहीं पर रहेगा, ना कि नागिन डांस करेगा। जहाँ पर रख दें वहीं पर विद्यमान रहेगा। ठीक है, कभी देख लो, चाहे आप आज देख लो चाहे 2 घंटे बाद देख लो, ठीक है, वहीं पर उसकी सिचुएशन सेम रहेगी। ठीक है, इसलिए बात करते हैं गोले के आउटसाइड में, यानी बाहर। बिंदु पी पर न्यू समझो, ये आपका कोई क्या है? गोला है। इसके अंदर मैंने रख दिया प्लस क्यू आवेश, इस प्रकार से। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जहां पर मैं रख दिया प्लस क्यू आवेश, ये यहीं पर रहेगा विद्यमान। ठीक है, ये नहीं इससे इसके साथ ये दोस्ती कर ले, इसके साथ ये दोस्ती कर ले, जहां पर रख दिया वहीं पर विद्यमान रहेगा। ये समझो आप। ये ओरिजिन मूल बिंदु क्या है? ओ है। इससे इसकी रेडियस क्या है? क्या है रेडियस? कैपिटल आर। इससे आर दूरी पर हमें चाहिए बिंदु पी पर क्या चाहिए? विभव ज्ञात करना है हमें गोले के बाहर। क्या ज्ञात करना है हमें? विभव निकालना है। ये विभव की डायरेक्शन यूँ समझो, क्या है विभव की डायरेक्शन। या कोई दिक्कत नहीं है, लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन मूल बिंदु आर दूरी से बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है गोले के बाहर। ठीक है, वही कंडीशन लागू होगी, सिचुएशन सेम। चालक आवेशित गोले के कारण जो हमने विभव निकाला था, सिचुएशन सेम वही चलेगी। तो चालू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का ई डी आर। यही चलेगा आपका फॉर्मूला अचानक आवेशित गोले के कारण। और हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे तो विद्युत फ्लक्स का चल रहा था, वो क्या चल रहा था? ई बराबर में ई ए, ये चल रहा था। फाई बराबर में ई ए, ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ई ए। ठीक है, ओके। और डॉट हटाएंगे ना cos थीटा आ जाता था। अब यहाँ पर ये चल रहा है, मतलब कंडीशन अलग अलग है और सिचुएशन सेम वही है। ठीक है, स्थिति वो वही है, सेम फॉर्मूला सेम, स्क्वायर का अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। कंपेरिजन भी कराऊंगा विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में। चालक आवेशित गोले के कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण, दोनों में कंपेरिजन कराऊंगा विभव और विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ओके। चलो हम यहाँ तक चलते हैं। हम क्या निकालेंगे? हम अचानक आवेशित गोले के कारण हमें विभव ज्ञात करना है गोले के बाहर। अब मैंने कैपिटल आर बड़ा है, मतलब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, क्योंकि दूरी बड़ी है। देखो दूरी बड़ी है कि नहीं ओरिजिन मूल बिंदु से, और रेडियस कम है, इसलिए जहाँ पर ये खुल रहा है, ये खुल रहा है ना, वही बड़ा होता है। इसलिए आर दूरी बड़ी है कैपिटल आर से। कैपिटल आर इसकी क्या है? रेडियस है, और आर क्या है? दूरी है, और पी क्या है? बिंदु है। हमें इसी पर चाहिए विभव। ओके, चलो हम चलते हैं। अब हमें अनंत से लेकर आना है एक क्यू आवेश को आर दूरी तक लाना है। तो आर दूरी तक लाएंगे हम, तो इन्फिनिटी से लेके क्या तक लिमिट लग जाएगी? आर तक। क्या तक लग जाएगी? आर तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब चलो चलते हैं। हमने फॉर्मूला लिखाया था आपके लिए, ई का फॉर्मूला लिखाया था हमने। ई का फॉर्मूला क्या? गोले के बाहर क्या आया था? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला गोले के बाहर निकल आता हमने। क्या आया था? के क्यू अपन में आर स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। चलो पुट करते हैं इसमें, तो माइनस का के क्यू क्या आ जाएगा? माइनस का के क्यू, एक मिनट, माइनस का के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा।
और डी आर सेम एज इट इज यू ही चलेगा। वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ना लगाओ तो कोई बढ़िया है। और लिमिट कहाँ तक लग रही है, आर से लेकर आर तक, ठीक है। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस का के क्यू मैंने बाहर ले लिया, लिमिट अनंत से लेकर आर तक, 1 में आर स्क्वायर क्या है, एज इट इज ये न्यू ही रहेगा। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू इन्फिनिटी से लेकर आर तक, क्या रहेगा, लिमिट। अब ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का आर टू हो जाएगा और डी आर एज इट इज चलेगा। तो बी बराबर में आपका माइनस का के क्यू। अब मैंने अभी एक फॉर्मूला आपके लिए रिवीजन कराया था, एक्स एन बराबर में एक्स एन प्लस में 1 एन प्लस में 1, ये आपको याद रखना है। और प्लस में सी भी आता है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। ये इसमें लगेगा आपका समाकलन का फॉर्मूला। एक्स का काम कर रहा है आर, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, आर 2 का काम कर रहा है, 1 का काम कौन कर रहा है 2, तो माइनस का 2 प्लस में 1 आ जाएगा, अपॉन में माइनस का 2 प्लस में 1 आ जाएगा। लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक लग रही है, इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक, ठीक है, स्मॉल आर तक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है, तो यहाँ से आगे होगा बी बराबर में जो होना है वही होगा, के क्यू आर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 इन्फिनिटी से लेकर आर तक। बिल्कुल इजी है आपके लिए, एक माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है, कर दो, जो हो रहा है उसे निपटा दो। तो बी बराबर में आपका बचा के क्यू ओनली ये बचा आर माइनस की 1 पावर। यदि हमें ऊपर से नीचे लाना है तो ये 1 में आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 में आर आ जाएगा। लिमिट आर से लेकर स्मॉल आर तक लग रही है, यानी इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू, और लिमिट लगाएंगे तो आर की जगह पर स्मॉल आर आ जाएगा और एक बार आर की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बी बराबर में आपका बचा के क्यू और 1/r का गुणा इसमें कराएंगे तो आर आ जाएगा इस प्रकार से। तो बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर। चालक आवेशित गोले के कारण जो हमने निकाला था गोले के बाहर एज इट इज वही फॉर्मूला ये आया था, और अचालक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर निकाला है एज इट इज यही फॉर्मूला आया, बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। इसलिए हमारा ये डेरिवेशन सत्य है। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड, हमने फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर कर लिया, अब निकालेंगे हम गोले के सतह पर, गोले की सतह पर, किस पर, गोले की सतह पर, ठीक है। हेडिंग को नीचे लिखता हूँ क्योंकि प्रकाश की लाइट ज़्यादा है वहाँ पर, यानी 14 है आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो। गोले की सरफेस पर, गोले की सरफेस पर यानी सतह पर, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है वो भी मैं आपके लिए कंपेरिजन कराऊं, देखो ध्यान से। ये कोई आर क्या है, गोला है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, मतलब दे दिया, मतलब दे रहा नहीं हूँ, दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब समझो आप, ठीक है। ये ओरिजिन बिंदु ओ है, इसके हमें सरफेस पर निकालना है, इस सरफेस पर निकालना है आर दूरी पर, ठीक है। ये इसकी क्या है, रेडियस है आर, ठीक है। तो आर बराबर में, आर क्या है, दोनों बराबर में, दोनों दूरी बिल्कुल बराबर है, दोनों की दूरी बिल्कुल बराबर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी भी इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी इसकी इक्वल है, इंची टेप से माप लेना वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में इसमें रखते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लूँ, फर्स्ट, कोई दिक्कत, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूँ। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर, आर बराबर में स्मॉल, मतलब स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रखेंगे। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू, इसकी जगह पर आर की जगह पर कैपिटल आर आ जाएगा, ये आ जाएगा गोले के सतह पर, बिल्कुल ईजी। बी बराबर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर, और बी बराबर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ये गोले के बाहर है और ये गोले के सरफेस पर है, क्या है, गोले की सरफेस पर है। ये बिल्कुल इजी कंपैरिजन आपको मतलब आंखों के सामने ही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक दो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक दो डेरिवेशन को कर लेते हैं और वे अपने आप में क्या, अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। और स्टूडेंट तो 12 मिनट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बे मतलब अपने आप को घिस रहे हैं, 1-2 घंटे लगा रहे हैं हर डेरिवेशन में, मतलब बिल्कुल मतलब क्या है रद्दी माल हैं। और आप अपने आप को 2 डेरिवेशन करके बादशाह समझते हैं और मतलब टक्कर लेते हैं। मेरे भाई साहब, जो स्टूडेंट झोंपड़ी में पढ़ता है और जो स्टूडेंट बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, यदि झोंपड़ी वाले
स्टूडेंट को उस स्टूडेंट से अड़ा दिया जाए ना, तो झोंपड़ी वाला ही जीतेगा, क्योंकि वो अपने माइंड में एकदम सेट बैठा था झोंपड़ी में बैठ के। ठीक है, मतलब अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत लाइए। ठीक है, अपने आप को जिस दिन कॉन्फिडेंस में आप लेकर आएगा, जिस दिन ही आपका पतन होने लगेगा, उसी दिन आपका जो समझो गया काम से, एजुकेशन आपकी पढ़ाई काम से गई। चाहे आप कितने भी होशियार हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में मत लाओ। ठीक है, ये यूँ मत समझना ये के क्यू क्या होता है, ये LKG UKG का अच्छा रखा है, ये क्या है ये भाई साहब, यही तो फिजिक्स है, यही तो जलवायु फिजिक्स का मतलब फिजिक्स समझो, फिजिक्स को फील के हिसाब से पढ़ो। हम क्यों पढ़ा रहे हैं इनको, ये चालक आवेशित गोले के कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण अंदर और बाहर, मतलब हमारा भी उस दिन दिमाग घूमता था, पर अब नहीं घूमता है। आपका भी अभी दिमाग घूम रहा होगा, बट थोड़ी देर आप मतलब टाइम दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हाथ को ही रूमाल बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक कंडीशन बची है गोले के अंदर। गोले के अंदर आपका डेरिवेशन बड़ा है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा। गोले के अंदर जो समझो पूरा फोकस बॉडी की तरफ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोले के अंदर हमने सरफेस पर और बाहर बात कर ली है, गोले के अंदर। ठीक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर बड़ा होगा। ओके, ओ ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है। अरे मार्कर भी हमसे रूठ रहा है। चलो बात करते हैं, ये आपका क्या गोला है, गोल बनाना है बिल्कुल। हाँ, अब आई गुलाई, इस प्रकार से होना चाहिए डायग्राम। ठीक है, इसको भी हम सेट करके छोड़ेंगे इस प्रकार से। चलो 19-20 का फर्क होता ही रहता है। चलो समझते हैं आगे की तरफ। ये क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु O गोले के अंदर निकालना है हमें, इसलिए रेडियस से दूरी कम होगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये बराबर नहीं है, ये समझ लेना आप, ये बराबर नहीं है अब ये। ओके, अब स्मॉल कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से। ठीक है, ये स्मॉल छोटा है, स्मॉल आर कैपिटल आर बड़ा है। हमें अनंत से क्या लाना है, क्यू आर से लाना है आर दूरी तक। ठीक है, आर दूरी तक लाना है, ये समझो। ठीक है, ओके, मतलब इनफिनिटी चल रहा है, विभव में तो इनफिनिटी चलता है, और इनफिनिटी से हम आवेश लेकर आते हैं। जब हमने ये फॉर्मूला कराया था बी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, तो हम इनफिनिटी से तो लेकर आए हम क्यू आवेश को। क्यू आवेश को लाने में हमें डब्ल्यू कार्य तो करना पड़ा था, इसलिए ये फॉर्मूला आया था बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। ओके, समझो फीलिंग के हिसाब से। ओके, चलो हम चलते हैं। इसके लिए भी दो कंडीशन लागू होंगे, दो कंडीशन कौन सी लागू होंगे वो भी समझो। चलो फॉर्मूले को लिखते हैं, बी बराबर में माइनस का E/dr। अब इसमें भी दो कंडीशन लागू होंगी, दो बार लिख लो इस फॉर्मूले को। लिमिट लगाएंगे वो कैसे, ये तो माइनस का बाहर आ गया E/dr। अब देखो हमें लेकर आना है इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक, तो कैपिटल आर पहले बड़ा आ जाएगा, पहले आ जाएगा बड़ा वाई, फिर आएगा बड़े वाई से छोटा वाई। ठीक है, पहले अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ओके, अब हमें निकालना है गोले के अंदर। पहले समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र में जो हमने गोले के अंदर निकाला था, विद्युत क्षेत्र में गोले के जो हमने अंदर निकाला था उसका फॉर्मूला क्या आया था, अचालक की कंडीशन के लिए निकाला था जो हमने अचालक के लिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आया था विद्युत क्षेत्र के लिए, तो उसका फॉर्मूला आया था KQ/R/r²। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आया था मेरे हिसाब से। हाँ, R², ये आया था कैपिटल R², कैपिटल R² आया था मेरे हिसाब से। ओके, कोई दिक्कत नहीं लेने का। एक बार ऐसे देखें फॉर्मूले को, यहाँ पर क्यू है, सॉरी RQ आएगा यहाँ पर। ठीक है, RQ है। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर करा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर, ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, वीडियो डाली हुई है, देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं, ये तो गोले के अंदर हो गया, क्या हो गया, गोले के अंदर के लिए। ओके, अब इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर क्या सरफेस से टच हो रहा है, तो सरफेस के लिए भी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आया था,
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आया था, के क्यू अपॉन में क्या आया था, आर स्क्वायर आया था। ओके, के क्यू अपॉन में क्या आया था, आर स्क्वायर आया था। पुट करते हैं, चलो अब देखो क्या है, अनंत से लेके आर तक है, तो ये सरफेस पर है, यूँ समझो आर रेडियस सरफेस से तय हो रही है, रेडियस सरफेस से जा रही है, तो सरफेस के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला ये पुट करेंगे इसमें। चलो हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब रखते हैं ई की जगह पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल आर तक। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, आर से लेकर स्मॉल आर तक। ठीक है, ई की जगह पर क्या आ जाएगा, के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, और डी आर। ठीक है, डी आर लिख लो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई समाकलन भंगाकलन कुछ नहीं होगा। ठीक है, और देखो ये कंडीशन में अभी हल करा के आया हूँ, हल करा के तुरंत ही आया हूँ मैं। किसके लिए करा के आया हूँ, गोले के बाहर, अचानक आवेशित गोले के कारण बाहर। ठीक है, इसका मैंने निकाला था बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस में आपका आ जाएगा आर से लेकर इन्फिनिटी, आर से लेके स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो के क्यू आर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्यू और डी आर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। बी बराबर में आपका आ जाएगा, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं है, प्लस में। अब देखो के क्यू आर है, के क्यू आर, के क्यू और आर क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन में, तो के क्यू आर क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, और इसमें क्या बचा आपका आर, आर के लिए मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स एन बराबर में एन प्लस में वन अपॉन में, मेरा मतलब एक मिनट, एक्स एन का फॉर्मूला क्या आया था, एक्स एन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस वन, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, आर बचा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आर बचा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या बचेगा, आर का काम कर रहा है 2, तो आर एक प्लस एक पावर मान लेते हैं हम, मानते हैं एक पावर। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, डी आर का कोई समाकलन होता नहीं है, आर से लेकर स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है, के क्यू आर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, एक बार ऐसे देखो ढंग से। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, चलो आगे की तरफ चलते हैं हम। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू कैपिटल आर बट्टे में प्लस में के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू। अब लिमिट लगाते हैं, आर की जगह पर पहले स्मॉल आर आएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस का, फिर कैपिटल आर आएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेने का। यहाँ से आगे हम यहाँ पर करते हैं, इस साइड में देखो ध्यान से, बी बराबर में आपका आ जाएगा एज इट इज के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर प्लस में के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यू। ठीक है, लासा लेते हैं, 2 आ जाएगा लासा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है वो तो। ठीक है, इसमें गुणा कराते हैं इसका, चलो हम गुणा करा के देख ही लेते हैं। तो बी बराबर में के क्यू आर प्लस में के क्यू कोष्टक में आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर क्यू 2 है, मैं आगे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब मैं के क्यू आर इसमें से कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो कॉमन लेके देखते हैं हम, के क्यू आर कॉमन लेके देखते हैं, चलो क्या होता है वो आगे की तरफ पता चलेगा। तो के क्यू कैपिटल आर कॉमन ले लेते हैं हम, बचा आपका क्या 1 प्लस में के क्यू कॉम खत्म हो गया, कॉमन ले लिया आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 1, तो यहाँ 2 आर स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर, लासा लेते हैं, लासा आ गया आपका 2 आर स्क्वायर, क्या आ गया 2 आर स्क्वायर आ गया। अरे भाई साहब यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं आगे की तरफ लिखता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल, यहाँ तक तो ईजी हो गया बिल्कुल, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर कोष्टक, लासा लेंगे हम 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लासा लेके इसमें एक का गुणा कराएंगे तो 2 आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस का प्लस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। लासा लेना आता होगा, मैं इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, यदि लासा लेना नहीं आता है तो फिजिक्स क्यों ली, पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, तो बी बराबर में आपका बचा के क्यू आर, 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया तो आर स्क्वायर बचेगा, प्लस में
आर स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2r² बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार ऐसे ढंग से, कहीं गलती तो नहीं हो रही मेरे से? जी हाँ दोस्तों, आगे की तरफ फिर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी गलती हो गई है इस डेरिवेशन में, हमने देखो माइनस लिखा नहीं है सबसे पहले, तब ये लेंथी डेरिवेशन है, हमको भी कन्फ्यूज कर देता है। ध्यान से देखो, देखो हमने जो माइनस कॉमन लिया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, वो हमने माइनस कॉमन यहाँ पर रखा नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे समझो, यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी मैं इसी में माइनस क्या करूँगा, माइनस का मैंने तो इंटू कराऊंगा, गुणा दूंगा इसमें, तो इसमें मैं माइनस का करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर माइनस का गुणा कराऊंगा, माइनस का गुणा कराने पर, गुणा करने पर, ठीक है, माइनस का गुणा कराऊंगा तो माइनस का गुणा ऐसे होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हमारा ये डेरिवेशन बैलेंस हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे थोड़ी हमने गलती कर दी, गलती तो नहीं की है हमने, हमारा एकदम करेक्ट है। अब यहाँ से आगे मैं आपको शुरू से समझाऊंगा कैसे, ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस की गलती हमने कर दी है, माइनस हमने कॉमन लिया नहीं था। ध्यान से देखो, यहाँ से आगे आपका दिमाग यहाँ से आगे घूमने वाला है। देखो बी बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू, एज इट इज कैपिटल आर चलेगा, माइनस का इसका गुणा मैं इससे कराऊंगा एक बार आर स्क्वायर से, तो के क्यू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में हम 2r³ रखेंगे इसके नीचे, दोनों के नीचे, दोनों पक्षों के नीचे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में रखेंगे 2r³। अब आएगा यहाँ से आगे मज्जा, अब कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन आएगा 2r³, तो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन आ जाएगा आपका 2r³, ठीक है, 2r³ में हम इसमें r का भाग देंगे, क्यों लासा लेना था तो आगे होगा आपका, लासा लेना तो आ चुका होगा, एक यहाँ पर r है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r² आ जाएगा, 2r² आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2r², 2r² का गुणा k³ से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2r² k³, ठीक है। माइनस का चिन्ह दे रखा है, 2r³ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने लासा लिया है यहाँ पर, ठीक है, लासा लिया है यहाँ पर, समझो, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज जो लिख रहा है k³r² प्लस में k³ कैपिटल r², 22, यूँ समझो ये हो गया आपका, क्या हो गया, डेरिवेशन। बी बराबर में हमने लासा ले दिया यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन ले रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले रहा है तो समान है, तो k³ कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत? बचा आपका 2r² माइनस का r² प्लस का r² अपॉन में आपका क्या है 2r³। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं लेने का। अब देखो b बराबर में k³ 2r² मेरा मतलब 2r² और कैपिटल r², ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3r², ठीक है, क्या हो जाएगा 3r², कोष्टक में लगा देता हूँ 3r² माइनस का बचा आपका r²। एक मिनट, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब हम इस पर इसको लगा देंगे 2r², मेरा मतलब r² स्मॉल r², अपॉन में क्या है आपका 2r³, ठीक है, क्या है 2r³, ठीक है। इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा से लिखता हूँ, एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो k³ 3 कैपिटल r² माइनस का स्मॉल r² अपॉन में क्या आ जाएगा 2r³। ये है आपका फाइनली रिजल्ट इस फॉर्मूले का। मतलब इसने हालत खराब कर दी। अचालक आयस्क गोले के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था k³ स्मॉल r अपॉन में कैपिटल r³ था, अब हमने जो आयस्क गोले के कारण, मतलब अचालक आयस्क गोले के कारण जो हमने विभव निकाला है किस पर, गोले के अंदर, ये फॉर्मूला आया है, मतलब डबल टेबल आया है, ठीक है। मतलब डेरिवेशन बहुत खतरनाक है, क्या है, डेरिवेशन बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये है पूरी हमारी जर्नी जो हमने कराई है, ठीक है। देखो हमने दो के लिए निकाला है, क्योंकि अनंत से आप से लेकर आएंगे, पहले कैपिटल आर पर आएगा फिर स्मॉल आर तक जाएगा, हमने लिमिट लगा दिया इन्फिनिटी से लेके इस कैपिटल आर तक, और
कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक दोनों के लिए मैंने कंडीशन बताई है, अंदर और बाहर कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, अंदर लगेगा ये, अंदर के लिए ये लगेगा, बाहर के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो अंदर के लिए मैंने फार्मूला रख दिया और बाहर के लिए भी रख दिया। मैंने के क्यू मेरा मतलब ये मैंने डायरेक्ट लिखा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसका के क्यू अपॉन में कैपिटल आर होता है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो चालक आवेशित गोले के कारण जो हमने बाहर निकाला था, गोले के बाहर निकाला था बिंदु पी पर, ये रिजल्ट आ जाता। ठीक है, पिछली वीडियो को देखो, बिल्कुल सेम एज इट इज यही है, इसमें ये जुड़ गया है। अब हमें ये हल करना है, तो इसका हल मैंने इस प्रकार से किया। जो हमने समाकलन किया, समाकलन करना आता होगा तो ही आप इस रिजल्ट को निकाल पाएंगे और आप कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर मैं मेरा बताऊँ भाई साहब, ये मतलब फिजिक्स उसी बंदे के समझ में आएगी जो यहाँ पर अपना 101% दे रहा है इस बोर्ड पर उसकी मतलब एकदम 80 मतलब 180 डिग्री जो लाइन होती है ना, 180 डिग्री सी तक, वही उसकी फोकस यहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है 90 डिग्री पर ऊपर दिख रहा है और आगे कुछ चल रहा है, तो उसके बिल्कुल बाउंस जाएगा ऊपर से फिजिक्स। अब ये कितना बड़ा डेरिवेशन है आप ही देख सकते हैं, पूरा इसने बोर्ड कवर कर लिया है और मतलब डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी कितना बड़ा यूँ देखो। और इसमें मतलब डायरेक्ट मतलब कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले इससे संबंधित कोई मतलब न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप फॉर्मूला ही याद नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल भाड़ में जाएगा, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। उसी प्रकार से यदि 12th बोर्ड में एग्जाम में पूछ ले वे कि बताइए अचानक आवेशित गोले के कारण गोले के अंदर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पता ही नहीं होगा तो मक्खी सी मक्खी सी उड़ा पाएंगे मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा भाई साहब। ये मतलब कबूतर से उड़ेंगे आपके, जो समझो। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।